अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में बारिश, 25 तारीख तक तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी। हिंद ऑस्ट्रेलिया मैच हैदराबाद में टिकट्स के लिए भगदड़, 20 अफराद जख्मी। हिजाब पहनने पर पाबंदी के केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। और धुलिया में बारिश का कहर, 19 मकानात मुनहदम। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजगुट्टा, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, बोराबंडा, एर्रागड्डा, सनत नगर, एसआर नगर, वेंकटराव नगर, नामपल्ली, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, किस्मतपुर, गंडीपेट, चंदा नगर के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिशमुल चंद्रायन गुट्टे में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। जुमेरात की सुबह से ही आसमान अबर आलूद है और वक्फे वक्फे से हल्की या तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक आज आदिलाबाद और आसिफाबाद अजला में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। उसी तरह इस महीने की 25 तारीख तक बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर एनआईए ने छापे मारे। एनआईए की टीमें तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और एपी के ज़िले कर्नूल में कार्रवाई कर रही हैं। एजेंसी ने पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा में पीएफआई के सदर दफ्तर को मोहरबंद कर दिया। एनआईए की जानिब से क़ब्ल दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में पीएफआई के दफ्तर को मोहरबंद किया गया। 2 दिन कबल एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई की सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली थी। निज़ामाबाद और नेल्लूर अजला में कई अफराद को हिरासत में लिया गया था। हुक्काम हैदराबाद में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एनआईए के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि आज सुबह से जारी ऑपरेशन में ईडी और मकामी पुलिस भी शामिल है। जांच एजेंसी के ज़राए ने बताया कि एनआईए और ईडी की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। बताया जाता है कि मुश्तरका ऑपरेशन बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जारी है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान हैदराबाद में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के ताल्लुक से शायकीन क्रिकेट में जोश देखा जा रहा है। जिमखाना ग्राउंड पर टिकट्स की फ़रोख्त जारी है, जहां अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। कल रात से ही लोग टिकट खरीदने के लिए जमा थे। आज जिमखाना ग्राउंड के पास टिकट खरीदने के लिए लोगों में धक्कम पेल हो गई, जिसकी वजह से 20 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने इसकी तरदीद कर दी। आइंदा इतवार को हैदराबाद के उपल स्टेडियम में हिंद ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाने वाला है। शहर के इलाके सुल्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद में आज एक खातून ने हंगामा आराई कर दी। पूरा मामला ये है कि एक खातून ने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने खातून की गाड़ी को चालान किया और उसकी गाड़ी के टायर को व्हील लॉक कर लगा दिया। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई पर खातून बरहम हो गई और वो मुलाजिमीन पुलिस से बहस व तकरार पर उतर आई। खातून ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया और ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम का वाकी टाकी छीन लिया। खातून की इस हंगामा आराई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। हैदराबाद की हुसैनी आलम पुलिस ने तारीखी चारमीनार और उसके आसपास के इलाकों में पार्क की हुई मोटरसाइकिलों का सरखा करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 21 साला मोहम्मद असलम खां के तौर पर की गई है और वो बाबा नगर इलाके का रिहायशी बताया गया है। उसके पास से पुलिस ने 11 मसरूखा मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि मुलजिम पहले बाइक मैकेनिक था। वो पुरहुजूम मकामात पर पार्क की हुई गाड़ियों की नकली चाबी की मदद से सरखा किया करता था। ज़िले खम्मम में एक और इंजेक्शन मर्डर का इंकशाफ हुआ है। अंदरून एक हफ्ता इस तरह का यह दूसरा वाक़या है। ज़राए के मुताबिक भिक्षम नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को, जो कि हामिला थी, इलाज के लिए खम्मम के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसने मनसूबाबंद तरीके से हामिला खातून को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, उसमें जहर भरा इंजेक्शन दे दिया। ग्लूकोज में जहरीला इंजेक्शन मिला देने की वजह से खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद भिक्षम ने ड्रामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टर्स को शुबा हुआ और उन्होंने जब CCTV कैमरों में देखा तो मालूम हुआ कि भिक्षम ने जहरीला इंजेक्शन देकर बीवी का कत्ल किया और डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश की। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में इस तरह का यह दूसरा वाक़या है। जमाल साहब नामी शख्स की बीवी ने नाजायज़ ताल्लुकात के चलते अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए जहर भरा इंजेक्शन देकर उसका कत्ल करवा दिया था।
पुलिस की जानिब से मुसलसल साइबर क्राइम से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए आवाम को मुख्तलिफ मशवरे दिए जाने के बावजूद साइबर क्राइम से दो चार हो रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में एक नौजवान ने ऑनलाइन राब्ते में आने वाले एक शख्स से बहकावे में आकर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक दरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला चिंतला प्रसाद जारिया माह की 10 तारीख को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रशीद नामी शख्स के राब्ते में आया। कम कीमत पर एप्पल आईफोन फ़रोख्त करने का इजहार किए जाने पर प्रसाद ने उस पर भरोसा करते हुए फौरी तौर पर अपने फ़ोन पे के ज़रिए 1 लाख रुपये अदा किए। बाद अज़ां फ़ोन मौसूल होने के बाद उसे असली फ़ोन के बजाय नकली फ़ोन दिया गया। प्रसाद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। सब इंस्पेक्टर वंशी कृष्णा ने बताया कि इस खुसूस में साइबर केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है और साइबर हेल्पलाइन नंबर के अकाउंट को मुंजमद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अपीलों की समाअत मुकम्मल करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया है, जिसमें रियासत के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के लिए मौसर तरीके से बाइख्तियार बनाया गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धोलिया पर मुश्तमिल बेंच ने आज तमाम फरीक़ैन की समाअत मुकम्मल की, जिसमें अपील कुनंदगान के 21 वकला और जवाब दहिंदगान के 5 वकला शामिल हैं। बेंच ने कहा कि हमने 10 दिनों तक आप सबको सुना है, अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक के मुख्तलिफ कॉलेजेस की मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर उन तालिबात हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। ताहम कर्नाटक हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने हुकूमत के फैसले की मदाफ़ियत की थी और हाई कोर्ट ने 15 मार्च से कर्नाटक हुकूमत के हुक्म को बरकरार रखने के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस फैसले को उन तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसका फैसला आना बाकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस फोर्स की मुश्तरका टीमों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 से ज़्यादा कायदीन को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक ANI ने बताया कि मुश्तरका टीमों ने 10 रियासतों में धावे किए। तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिशमुल दिगर कई रियासतों में छापे मारे गए। इस महीने के शुरू में NIA ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 40 मुकामात पर छापे मारे थे और एक केस के सिलसिले में PFI से वाबस्ता 4 लोगों को हिरासत में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ते हुए हीट स्पीच के मामलों पर आज TV चैनल्स और न्यूज़ एंकर्स की सरजनिश करते हुए सख्त रिमार्क्स किए हैं। अदालत उज़्मा ने हुकूमत के भी खामोश तमाशाई बने रहने पर फटकार लगाई है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हीट स्पीच और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का स्टेज बन चुके TV का तकरीबी सियासत करने वाले लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हीट स्पीच के खिलाफ गुज़िश्ता साल से दाखिल दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि आजकल TV इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। एंकर की जिम्मेदारी है कि बहस में कोई इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी ना हो। प्रेस की आज़ादी अहमियत रखती है, लेकिन बगैर रेगुलेशन के TV चैनल हीट स्पीच का जरिया बन गए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि 10 लोगों को मुबाहिसे में बुलाया जाता है, लेकिन जो वाजिब तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें म्यूट कर दिया जाता है। उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसी तकरीरें भरी पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हुकूमत खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। अदालत ने कहा कि हुकूमत को ऐसे मामलों पर मनफी रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि कोर्ट की मदद करनी चाहिए। इलाक़े खानदेश के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़े धूलिया में गुज़िश्ता कल मूसलाधार तूफ़ानी बारिश होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले जात लाला सरदार नगर, गौसिया नगर, मदनी नगर, ईंट भट्टी, ख्वाजा नगर, भिलाई, इस्लामपुरा, नेहरू नगर, कब्रस्तान का किनारा और देवपुर में वाक़ मकानात में पानी अंदर आया, जिससे मकानात में मौजूद रोज़मर्रा के इस्तेमाल के साजो सामान बह गए और अक्सर नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। पानी के बहराव की वजह से मुख्तलिफ इलाक़ों में वाक़ 19 मकानात मुनहदम हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही जमियत उलमा ज़िले धोलिया के ज़िम्मेदारों का एक वफ़द मौलाना ज़ियाउर रहमान क़ासमी की निगरानी में मुतासरा इलाक़ों का सर्वे किया और जल भराव की तबाही व बर्बादी का अपने आँखों से मुआयना किया। मुकामी लोगों ने बताया कि इससे क़ब्ल सन 1988 में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। गुज़िश्ता शब मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से जब पानी मकानों में दाखिल होने लगा तो मकीनों ने परेशानी के आलम में अपनी जान को बचाने के लिए दूसरों के घरों में पनाह ली। सुबह होते ही जब पानी का जोर कुछ कम हुआ तो कुछ मकान मुनहदम हो चुके थे। ऐसे मकानात की तादाद 19 बताई गई है। वफ़द मुतासरीन को हौसला रखने की तलकीन की और उनको इमदाद की यकीन दहानी कराई और अपनी जायज़ा रिपोर्ट बाले जमियत को भेजकर मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की दरख्वास्त की है। जमियत उलमा के वक्त में मौलाना ज़ियाउर रहमान क़ासमी, मौलाना शकील अहमद क़ासमी, मुफ्ती शेख अहमद क़ासमी व दीगर मौजूद थे।
RSS सरबराह मोहन भागवत ने संघ के सीनियर कायदीन के साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे की मीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा चली। भागवत के साथ संघ के सीनियर कायदीन कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह फिरका वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम दानिशवरों से बातचीत कर रहे हैं। RSS के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि RSS सर संघ चालक जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों से मिलता है। ये मुसलसल आम संवाद अमल का हिस्सा है। वो फिरका वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम दानिशवरों से बातचीत करते रहते हैं। कल भी उन्होंने कई मुस्लिम दानिशवरों से मुलाकात की और हालिया तनाज़ात और मुल्क में मजहबी शमूलियत को मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में ज्ञान वापी तनाज़ा, हिजाब तनाज़ा और आबादी कंट्रोल जैसे हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के कौमी दिन 23 सितंबर के सिलसिले में तिजारती इदारों की जानिब से डिस्काउंट की पेशकश जारी है। इस सिलसिले में अब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया ने यौम वतनी 92 के मौके पर दाखिली परवाज़ों के हवाले से खुसूसी पेशकश की है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अल सऊदिया ने ट्विटर पर बयान में कहा कि खुसूसी पेशकश सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स के लिए और एक तरफा टिकट पर है। बुकिंग 21 से 23 सितंबर सन 2022 के दौरान करानी होगी, जबकि उस टिकट पर सफ़र 1 जनवरी से 31 मार्च सन 2023 के दौरान किया जा सकेगा। अल सऊदिया ने बयान में कहा कि खुसूसी पेशकश इकोनॉमी और गेस्ट क्लास की बराह रास्त परवाज़ों के लिए है। इकोनॉमी क्लास का टिकट 92 और गेस्ट क्लास का टिकट 192 रियाल में दस्तयाब है। खुसूसी पेशकश महदूद नशिस्तों के लिए और पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में बारिश, 25 तारीख तक तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी। हिंद ऑस्ट्रेलिया मैच हैदराबाद में टिकट्स के लिए भगदड़, 20 अफराद जख्मी। हिजाब पहनने पर पाबंदी के केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। और धुलिया में बारिश का कहर, 19 मकानात मुनहदम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।